गणमान्य लोग। और ये अहमदाबाद की तस्वीर है, गुजरात के, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी रवाना हो चुके हैं। कि अब और ये प्रगति मैदान की तस्वीर है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के लिए आज एक नई इबारत लिख रहे हैं। देखिए तस्वीर, देश के लिए एक नई इबारत, एक नया आयाम लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5G सेवा लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, इससे पहले उन्होंने रिबन काटा, फीता काटा और औपचारिक तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और उनके साथ देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी भी नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद मुकेश अंबानी भी इस कार्यक्रम में 5G सेवाओं की शुरुआत नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक आयाम, एक नई इबारत रचने जा रहा है इंडिया। प्रगति मैदान में देश के प्रधानमंत्री इस वक्त आयोजन किया गया है। प्रगति मैदान में मौजूद हैं। 5G सेवा की लॉन्चिंग की जा रही है इस वक्त। 1 अक्टूबर से, यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है और सबकी नजरें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज के लिए कुछ शहरों का चयन किया गया है, जहां सबसे पहले 5G सर्विस लॉन्च होगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरिए 5G सर्विस की। तो देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है और अब मोबाइल फोन पर लोगों को अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाएं मिलने जा रही है। हालांकि अभी कुछ शहरों के लिए सेवा का विस्तार शुरू किया गया है और ट्रायल इससे पहले ही कर लिया गया था। लेकिन आज 1 अक्टूबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी भी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जामनगर, प्रगति मैदान, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की कुछ चुनिंदा शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है। तस्वीरों में जियो की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी इस सेवा की शुरुआत मिलेगी। राजधानी में भी 5G किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवॉल्यूशनरी सर्विस होगी, जिसके जरिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियां हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये भी कहा गया अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। तो 13 शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी, यानी कि लखनऊ में भी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में एक नया आयाम जो कि भारत ने रच दिया है, 5G और साथ सेवाओं की शुरुआत हो गई आज से। और ये सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर पहले फेज के बाद इसका शुभारंभ किया है। शहरों को भी इस सेवा से और 13 चुनिंदा जो शहर हैं शुरुआत में इसको रखा गया है, आज का दिन जहां बहुत पर महत्वपूर्ण, और आप लगातार सेवाओं को दिया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि 5G जहां पर चलेगा, बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता उपभोक्ता 5G मोबाइल ब्रांड नेटवर्क के दीर्घकालिक विकास में सबसे तेजी से चलने वाला होगा, यानी कि सबसे ज्यादा अपग्रेड होगा। और ये अपने जो पूर्ववर्ती जो आपने देखा होगा 3G और 4G की तुलना में ये 10 गुना तेज ज्यादा चलेगा। 20 जैसे बताया आपको गीगाबाइट प्रति सेकंड या 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक पीक डेटा ट्रांसफर की ये जो स्पीड है वो 5G देता है। भारत में 5G
सेवाओं सबसे की तीव्र शुरुआत आज गति से हो से गई और आगे शुरुआत बढ़ने में वाला, 13 चुनिंदा वृद्धि करने शहरों को वाला इसमें रखा गया है। भारत प्रधानमंत्री एक नरेंद्र है। मोदी ने इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री और एक नरेंद्र मोदी के संस्था है साथ तमाम मैकेन्से, लोग मौजूद हैं इस वक्त, आप उन्होंने देख सकते हैं। 2019 में एक रिलायंस अध्ययन किया इंडस्ट्रीज था के चेयरमैन मुकेश अंबानी, और उसके दूरसंचार मुताबिक विभाग के सचिव भारत के राजा रमन दूसरी सहित सबसे बहुत अधिक सारे लोग तीव्र मौजूद गति हैं से इस वक्त। 5G डिजिटलीकरण करने सेवाओं की वाली शुरुआत हो रही है और इकॉनमी सीधी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अर्थव्यवस्था है। प्रगति मैदान दिल्ली से। आज तकनीकी इंडिया सेवाओं के आयाम मोबाइल में आज का कांग्रेस की दिन भी शुरुआत हो एक चुकी नई है। शुरुआत लिख रहा है, एक इसी नई कार्यक्रम इबारत में लिख रहा है। प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। आपने देखा 5G तस्वीरों में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पांचवी मुकेश पीढ़ी अंबानी का और एक मोबाइल नेटवर्क है आकाश अंबानी भी और इस कार्यक्रम जैसे में कि हम सभी मौजूद होने जानते के हैं लिए कि प्रगति देश में मैदान पहुंचे। 1G, फिर 2G, इससे पहले फिर 3G जियो बूथ का निरीक्षण भी और किया गया 4G नेटवर्क लॉन्चिंग के बाद प्रोग्राम से एक पहले नया और वैश्विक आला वायरलेस अधिकारियों से इस लिंक बात की मानक है जानकारी भी दी 5G। गई। तो 5G टेक्नोलॉजी के जो के एक हाई नए बैंड युग स्पेक्ट्रम का है, आज से उनमें आगाज होने जा रहा है। आप जो देखिए तस्वीरों में इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण इंटरनेट की स्पीड 20 और भी ज्यादा तेज चलेगी। गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड इसकी गति होगी 5G में। 20 तो देश की जनता जिस तरह से 5G सेवाओं का इंतजार कर रही थी, बहुत बेकरार थी देश की जनता 5G सेवाओं के लिए, और आज से ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के युग का महत्वपूर्ण दिन नया आयाम साबित होगा। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5G सेवाओं की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। हम 20 गुना जो जानकारी मिल रही है कि अभी शुरुआत में 13 शहरों को रखा गया है और उसके बाद कुछ और शहरों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ को भी इन 13 शहरों में चुन लिया गया है। 13 शहरों में लखनऊ भी शामिल है। आकाश अंबानी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले फेज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीग्राम, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में इसकी शुरुआत होगी। अब लोग तेज स्पीड का यानी कि तेज रफ्तार का जो इंटरनेट होता है, जो महसूस करते हैं, वो लोग अब आनंद ले सकेंगे। हालांकि कुछ लोगों तक इस सेवा को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और 2023 तक देश के हर तहसील में ये 5G सेवाएं पूरी तरह से लॉन्च हो जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कह सकते हैं कि एक नया आयाम, एक नया युग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा की लॉन्चिंग कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आकाश अंबानी उनके साथ मौजूद हैं, मुकेश अंबानी उनके साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री हैं। क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। तो भारत ने एक नया आयाम आज स्थापित कर दिया है। भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत तो हो गई, आज से औपचारिक शुरुआत आज इससे हो गई है। फिलहाल की अगर शुरुआत की बात करें तो 13 चुनिंदा शहरों को इसमें रखा गया है। इन 13 शहरों में सबसे पहले 5G की जो सेवाएं हैं वो लोगों को मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी इसमें शामिल है। 5G सर्विस से साल 2035 तक हालांकि आम यूजर्स के लिए इस नेटवर्क की सामान्य उपलब्धता कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में सामने आ पाएगी। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो लेकिन कुछ चुनिंदा शहरों में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। जाहिर की गई है इस रिपोर्ट और 5G की अगर बात करें तो कुछ सालों में पूरे देश को ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। और भारत पर 5G कम्युनिकेशन का कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक $450 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 दिल्ली की ये सीधी तस्वीर है। प्रगति मैदान में पूरा कार्यक्रम रखा गया है और जिसकी थीम
न्यू डिजिटल यूनिवर्स रखी गई है। वॉइस कॉल को ही सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अच्छी बात की 10 गुना तेज इंटरनेट की सुविधा लोग अपने मोबाइलों में पाएंगे, यानी कि रॉकेट की स्पीड से चलेगा। और निशांत हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से। निशांत, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज 1 अक्टूबर का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 5G सेवाओं की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री कर रहे हैं औपचारिक शुरुआत, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब रॉकेट की स्पीड से चलेगा नेट। निशांत, युग का शुभारंभ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है और एक ऐतिहासिक लम्हा है पूरे देश के लिए। आज देश के 17 शहरों से इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम आपको खबर बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं। एक एक बातों का, एक एक स्थितियों का वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उनके साथ जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, और उसके अलावा जो सचिव हैं आईटी के, जो तमाम राज्यों से आए हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हम लोगों ने 1G से लेकर 5G का एक कठिन सफर तय किया और आज इसकी आगाज हो जा रही है। अब हाई स्पीड मिलेगा, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी और हर एक क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए स्वाति, आप भी समझती होंगी कि केवल लोगों के दिनचर्या के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरनेट हाई स्पीड का बहुत बड़ा योगदान है। आईटी सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, सभी में हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात की जो ये रिपोर्ट आ रही है कि 10 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों ने सहमति जताई है इस पर, और लोगों ने पूरी तरीके से इसे स्वीकारा है कि नहीं, अब उन्हें इस जो हाई स्पीड है उसकी आवश्यकता है। तो फिलहाल रिपोर्ट ये है कि प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी एक एक विषयों का जायजा ले रहे हैं और अब से कुछ ही पल बाद इसका औपचारिक रूप से भी शुभारंभ कर देंगे। जी बिल्कुल निशांत, और शुरुआत में 13 शहरों को रखा गया है, 13 चुनिंदा शहर इसमें रखे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शुमार है। यहाँ पर मिलेगा लोगों को 5G सेवा की शुरुआत स्टार्टिंग में मिलेगी, और आम लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं निशांत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात निशांत ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है लोगों को अब। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका आज से शुभारंभ हो रहा है, प्रमुख केंद्र है पूरे प्रदेश का। इसके अलावा जो 13 अन्य भी शहर हैं वहां पर इसकी शुरुआत हो रही है। औपचारिक रूप से अगर इस पर ध्यान डाला जाए तो लगभग 1 से 2 हफ्ते इसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसकी कुछ नियम हैं। उसके अनुसार जो 3 प्रमुख कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगी। और जो सबसे इससे महत्वपूर्ण कड़ी ये जुड़ कर आ रही है कि इससे ही जुड़ा हुआ एक जो अन्य कार्यक्रम है 1 से लेकर 4 अक्टूबर तक, वो भी शुरुआत हो रहा है, जिसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का 6th एडिशन आज से इसकी शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यानी उसका भी थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स है। पूरी तरीके से कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग को लोगों तक सहज रूप में पहुंचा देना, इसका सरकार का सबसे बड़ा ये उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और एक और विषय पर हम आपका यहाँ पर ध्यान दिलाना, किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के लोगों को 5G नेटवर्किंग सुविधा मिलेगी, हाई स्पीड मिलेगा। बिल्कुल निशांत, 5G कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन में बेहतर सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगा, शानदार कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण हम हिंदुस्तानियों के लिए आज का दिन, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में 5G सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है निशांत। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। देखिए हिंदुस्तान आईटी सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आप देख भी रहे होंगे कि चाहे एशिया हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो, वो सीधे हिंदुस्तान के आईटी सेक्टर का अब लोहा मानते हैं। और खास तौर पर केवल बेंगलोर ही नहीं जो आईटी सेक्टर हमारा है, बल्कि और भी अन्य, राजधानी दिल्ली की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, या खुद हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, अब उसका योगदान लोग देख रहे हैं। और अब हमने जब यहाँ 1G से लेकर 5G तक का सफर किया है, तो उसमें सीधे ये बड़ी उपलब्धि लोगों की देश की मानी जा रही है। क्योंकि अगर हम 5G नेटवर्क के माध्यम से जुड़ेंगे तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ बहुत सहज होगा, हम अपने प्रगति के मार्ग पर बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, नेटवर्किंग हमारी बेहतरीन होगी। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। और एक बातें ये कही जा रही है कि 2023 तक देश के हर एक राज्यों में, हर एक क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा और ज्यादातर लोगों तक इसका पहुंचाया जाएगा। और एक और अन्य बात पर हम आपका ध्यान दिलाना
चाहेंगे कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी ध्यान में दिया है कि हम इसके रेट ऑफ चार्ज पर भी काफी ध्यान देंगे कि ये लोगों को उस मूल्य धनराशि में उपलब्ध हो जिसमें लोगों को सहज हो, दिक्कत ज्यादा ना हो, इसका रेट काफी एक सहज हो कि लोगों को उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ कर देंगे। एक एक पहलुओं की वो जो ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए कुछ ही देर बाद ये भी रिपोर्ट आएगी कि अब देश के 13 शहरों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देश नए नए आयाम, नई नई इबारतें देखिए लिख भी रहा है निशांत। और अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो 5G बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जनरेशन जिसे कहा जा सकता है आम व्यक्ति के। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, लॉन्चिंग की तस्वीरें, 5G लॉन्चिंग की तस्वीरें, सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। 13 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत आज से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली से प्रगति मैदान की तस्वीर है। जो कनेक्टेड है उनके तुरंत अब तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलेगी। कई उपकरणों के साथ इसे जोड़ा जा सकेगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आभासी वास्तविकता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफी उपयोगी ये साबित होगा। कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीडेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर के, उसमें किसी को भी कोई भी तस्वीर आपको दिखा रहे बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है। वीडियो कॉल करके दिखाया जा रहा है कि क्वालिटी क्या है 5G की, 4G में लोग क्या एक्सपीरियंस करते थे और 5G का क्या एक्सपीरियंस है। मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है एक महत्वपूर्ण आयाम देश के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर क्षेत्र में इंटरनेट की कितनी उपयोगिता है ये तो साबित हो चुकी है। और अब जिस तरीके से 5G लॉन्च हो रही है भारत जैसे देश में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। 13 शहरों में आज 5G सेवाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और जो 5G को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्डवेयर और रिबन काटा। दोनों ही साइट में जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवे जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर DRDO द्वारा दिया जाता है कि फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो कोर है उस पर किया जाए। ये C.DOT में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं। अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फोकस है सरकार का, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा निशांत को बढ़ावा देने के लिए कैसे सरकार क्विक और त्वरित तरीके से जब जरूरत है जनता को वहां तक पहुंच पाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, जो आज सेवा की शुरुआत हो रही है C.DOT के इस मंच के जरिए, जिसकी प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत की। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे भारत के। और बड़ी खबर इस वक्त की, 13 शहरों में आज से 5G की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G की सेवाओं की